जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं महंत जो एक घाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है। ये दिल्ली बेगमपुर जैन नगर में पड़ता है। आज हम आए हैं, इनके जो पुजारी हैं, इनके जो महंत हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, इनसे हमने अपॉइंटमेंट लिया था, टाइम लिया था 2 मिनट के लिए मिलने के लिए। आज हम आप लोगों को इनसे रूबरू करवाएंगे। इनसे रूबरू करवाने का हमारा मतलब मोटिव ये है कि ये बहुत अच्छे महंत हैं, बहुत अच्छे पुजारी हैं। तो हम इन्हीं के कुछ एक विद्या के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कैसे जन सेवा करते हैं, बंदों की समाज सेवा करते हैं। इनका मंदिर है बेगमपुर जैन नगर में, दिल्ली में स्थित है, जो कि दिल्ली लगती है ये 81, दिल्ली 81 में स्थित है। मैं अपने स्टाफ से बोलूँगा आप एक बार आइए मंदिर के अंदर और यहाँ दिखाइए। इनकी खुद की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ओनर है, इनके संस्थापक हैं मंदिर के। ये देखिए, गली नंबर 8 है, जैन नगर, रोहिणी, सेक्टर 38 में पड़ता है ये। पंडित डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, जिनका खुद का स्थापन किया हुआ मंदिर है, जैसे कि हम आप लोगों को दिखा पा रहे होंगे। और आप लोग आइए हमारे साथ, हम एक बार इनसे आपको छोटे सा रूबरू करवाते हैं, इनके बारे में जानकारी दिलवाते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये श्री श्याम बाबा जी हैं। ये पंडित जी जिनसे हम मिलने के लिए आए थे। ठीक है, हम पहले श्री श्याम बाबा जी को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। ये मतलब कि कोई इतना लंबा चौड़ा मंदिर, लेकिन हाँ, आस्था के लिए छोटा बड़ा चीज़ कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, आस्था आस्था होती है, कोई छोटी बड़ी के लिए कोई मैटर नहीं होती। और यहाँ पे भोले बाबा जी विराजमान है। अब हम आपको मिलवाते हैं पंडित जी से, जिनसे कि हमने मिलने का आज का टाइम लिया था। जय श्री श्याम पंडित जी। पंडित जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने हमें इतना कीमती समय दिया आपने मिलने के लिए। हमने आपको डिस्टर्ब तो नहीं करा? नहीं। दोस्तों, ये है पंडित लक्ष्मीकांत जी, एस्ट्रोलॉजर। जैसे कि हमने आपको बार भी बताया था कि आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं। इन्होंने पहले तो हम इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने हमें मिलने के लिए टाइम दिया। क्योंकि पंडित जी एक्चुअली में क्या है, व्यस्त आदमी है, क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा काम है, और अपने कीमती समय में से इन्होंने हमारे लिए 5-10 मिनट निकाले, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। पंडित जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। जी। तो मंदिर की स्थापना है, मेरे हिसाब से न्यू स्थापना है या फिर काफ़ी पुराना हो गया? जी, अभी नहीं, इसको करीब 8 मंथ हुए हैं, 8 मंथ के आसपास है। ये जून में 19 जून को स्थापना हुई है। तो पंडित जी, ये अपनी प्रॉपर्टी पे है या फिर? नहीं, ये अभी समिति के उसमें है। अच्छा। अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाबा की प्रॉपर्टी है। बिल्कुल, धरती में कुछ अपना नहीं है। तो कुछ भी नहीं है जी, यहाँ धरती पे। हाँ, बाबा की कृपा है और बाबा की ही सब कुछ है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे मतलब कि इसमें देख रेख करने के लिए, मतलब कि जी भक्तों के लिए? बिल्कुल। तो आपको यहाँ पे मतलब कि यंग, मेरे को आपकी एज के हिसाब से देख के नहीं लगता कि अभी ज़्यादा बुजुर्ग हैं आप। मेरे हिसाब से 40+ के आसपास ही होंगे। देखो, एक तो क्या है कि मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत, एस्ट्रोलॉजर। मैं जन्म कुंडली बहुत अच्छी तरह से देख लेता हूँ, और बहुत अच्छी तरह से हमारे जो भी जन्म पत्री हमारे पास दिखाने आते हैं, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट होके जाते हैं। और हम कुछ बातें ऐसी बता देते हैं जो आपको हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी पंडित जी के पास चले जाएंगे, वो भी नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल। बाकी श्याम बाबा की बात है, श्याम बाबा हम सारे देवी देवताओं से प्रसन्न हैं और सभी के हम भक्त हैं। पर श्याम बाबा की हमारे पास ऐसी असीम कृपा हुई है कि मुझे रात में अचानक एक सपना आया है, और श्याम बाबा मुझे बिल्कुल ऐसे साक्षात दिखाई दे रहे हैं जैसे गर्भ में दिखाई देते हैं। और मैंने उनसे कुछ श्याम बाबा को प्रणाम किया, उनसे वार्ता की, तो श्याम बाबा ने कहा, बेटे आप मेरा कहीं पे स्थान बनाओ और आप वहाँ पे मेरी सेवा करो। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि किसी महान हस्ती को कि भगवान दर्शन देते हैं, चाहे वो सपने में ही दे। देखो, एक्चुअली में क्या है ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी चीज। जीवित जो व्यक्ति है, जीवित है, उसे अब किसी भगवान किसी अपने रूप में तो आएंगे नहीं, जैसे कि आप मूवी पिक्चर में देखते हैं वैसे तो आएंगे नहीं। तो सपने में एक आकर के उदाहरण देना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और ये भी मैं सोचता हूँ कि करोड़ों लोगों में से किसी एक ही भक्त को मिलते हैं, करोड़ों लाखों अरबों में से किसी एक ही भक्त को दर्शन मिलते हैं सपने में भी। वरना सपने में भी हर किसी को दर्शन पाना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो सर, उसके सपने के बाद आपने यहाँ पे श्याम बाबा की स्थापना की? श्याम बाबा की स्थापना की, और यहाँ पे जो भी भगत आते हैं, भक्तों को पूर्ण रूप से उनकी मनोकामना पूरी हुई है। और हमने करीब, ज़्यादा नहीं कहते, बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, दूसरा
ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कुंडली देखना हर एक ब्राह्मण को नहीं आता। बिल्कुल। मैं भारतीय विद्या भवन से रिसर्च जो केजी मार्ग पे है और हमारे गुरुजी के.एन. राव साहब है, उनके यहाँ पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई मेरे ख्याल से ज्योतिषी नहीं होता। बिल्कुल। समुद्र उनके पास मतलब कि ज्योतिष बहुत ही अच्छी है, वहाँ से रिसर्च हो। बाकी दिल्ली में जितने भी ज्योतिष सम्मेलन होते हैं हम सब में इनवाइट होते हैं, सब में हम जाते हैं, अवार्ड भी मिलता है। और आगे कुछ चीज़ें हम भक्तों को ऐसी बता देते हैं कि वो सोच भी नहीं सकते कि पंडित जी आपने ऐसा कैसा। अच्छा पंडित जी, एक छोटी सी आपको रोकना चाहूँगा, जैसे कि मान के चलिए नया बेबी या फिर कोई होता है बच्चा, सिर्फ उसी की कुंडली या फिर बड़े व्यक्ति को भी कुंडली? नहीं, वैसे तो किसी की भी कुंडली आ जाए हमारे पास में, चाहे वो 60 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 30 साल का हो। बेबी की कुंडली पे हम ज्यादा रिसर्च नहीं करते, क्योंकि माँ बाप किसी समस्या में बढ़ जाते हैं या थोड़े से वहम में आ जाते हैं। हाँ ठीक है, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो बेबी की अगर कुंडली आती है, मैं कुंडली को देख करके ये कह दूंगा कि ये नॉर्मल हुआ या सर्जरी हुआ है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी से। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। हाँ, ये मेरा हर लगभग 99% मेरा ये सटीक पर्सन जाता है। और बच्चे के भविष्य में आगे फ्यूचर में बच्चे के भविष्य के बारे में हम ज्यादा उनको नहीं कहते। वैसे बच्चे का भविष्य हमेशा देखा जाता है 12 साल तक। किसी ब्राह्मण को या किसी एस्ट्रोलॉजी को भी ज्यादा भविष्य नहीं बताना चाहिए। हाँ, अगर कुंडली में कोई ग्रहों की ऐसी दशा आ जाती है कि बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होने वाली है, माँ बाप को कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसमें हम थोड़ा सा उनको उपाय बता देते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि बच्चा को वही दवाई दिला सकते हैं या उनकी कोई उपाय कर करके उसका जीवन को आगे चला। बाकी क्या होता है, 12 साल में बच्चों का 4 साल अपने माँ के कर्म भोगता है, 4 साल अपने पिता के कर्म भोगता है और 4 साल बच्चा अपना खुद के कर्म भोगता है। उसके बाद 12 साल के बाद ही बच्चे का भविष्य आगे जानना होता है। चलो, ये भी आपने बहुत बड़ी जानकारी बताई, हमें आज से पहले नहीं पता था। ये लगभग किसी को नहीं अनुभव है इन चीजों का। देखो, जितना जितना हम जाते हैं रिसर्च में तो उतना ही हमें अनुभव मिलता है। ज्ञान का कोई मतलब कि अंत नहीं है, ज्ञान जितना भी आप लोगे उतना बढ़ेगा। ज्ञान का कोई मतलब कि किसी भी लाइन में चले जाओ आप, ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा पंडित, जो ये बच्चों की कुंडली में जो ये दोष होते हैं, इनका भी निपटारा पॉसिबल है? बिल्कुल, पूर्ण रूप से पॉसिबल है। हम वैदिक ज्योतिष से देखते हैं और कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 12 राशियां होती है और 9 ग्रह होते हैं, पर ग्रह 7 ही होते हैं। हाँ, ये भी हर एक पंडित जी को नहीं पता है कि ग्रह कितने होते हैं। ग्रह 9 कहलाते हैं, ग्रह 7 ही होते हैं। 2 ग्रह वो छाया होते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं राहु और केतु को। वो जहाँ पे भी जिस भी भाव में बैठेंगे, जिस भाव को वहां से देखेंगे, वो उन्हीं भावों को खराब करेंगे, उन्हीं का रिजल्ट खराब करेंगे। हाँ। और इसके उपाय के लिए भी पेरेंट्स को फिर कुछ ना बिल्कुल बिल्कुल, उपाय के लिए पेरेंट्स को हम सबसे ज्यादा तो पहले तो उनको खुद को कहते हैं कि आप खुद उपाय कीजिए। ठीक है। पर कुछ उपाय पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं तो उसका रास्ता हम उपाय भी करते हैं और कुछ मंत्रों के जाप करके उसका दशांश हवन करते हैं, उसे पूर्ण रूप से लाभ मिलता है। कुछ बाबा की कृपा है, बाबा का आशीर्वाद है, जो हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि इस बच्चे का ये भविष्य ठीक हो या इस तरह की कोई समस्या है वो दूर हो, वो हमें पूर्ण रूप से बाबा का आशीर्वाद मिला हुआ है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि देखो श्याम बाबा का हाथ भी पंडित जी के सर पे है। और पंडित जी, ये तो होगी चलो छोटे बच्चे की बात। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहता हो, जैसे कि सपोज दैट बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास, किसी के बच्चा नहीं हो रहा या शादी नहीं हो रही या फिर किसी के घर में कोई कलेश वगैरह, तो ये सब क्या चीजें हैं? देखो, कलेश हमेशा सप्तम भाव से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, पत्नी की कुंडली हो या पति की कुंडली हो। पहले तो क्या है कि सबसे पहले कुछ लोग बाग क्या करते हैं कि जन्मपत्री पूर्ण रूप से मिलान नहीं करते हैं। बिल्कुल, और पूर्ण रूप से मिलान कर भी देते हैं तो बहुत सारी चीजें ब्राह्मण या किसी एस्ट्रोलॉजी उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो किसी लोभ में आकर के मान लो या किसी भी तरह है, क्या होता है कि क्लाइंट को देखते हैं, क्लाइंट कहता है जी हमें लड़की पसंद आ गई, तो ब्राह्मण कहता है हाँ ठीक है जी कर लो। नहीं, उसका पूरा का नेचर देखो, सप्तम भाव देखो, सप्तम भाव में कोई पापी ग्रह तो नहीं बैठा है, या सप्तम भाव का स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ तो नहीं है, या कहीं पे कोई मांगलिक दोष तो नहीं है। हमेशा मांगलिक दोष जो होता है वो भी शादी को पूर्ण रूप से बिल्कुल खराब करता है, दाम्पत्य जीवन को, सुख को खराब करता है। क्योंकि एक तो
मांगलिक में मंगल होता है जी। मंगल हमेशा जो मांगलिक कहलाता है लगन में और चौथे भाव में और सप्तम में, अष्टम में और द्वादश भाव में जब मंगल होता है तो मांगलिक होते हैं। कुछ ब्राह्मण कहते हैं कि जी मांगलिक दोष 27 साल में खत्म हो जाता है, पर मैं कहता हूं कि आप 27 साल नहीं, उसकी 30 साल में ही शादी करो और फिर भी उनका घर 6 महीने के अंदर डिवोर्स हो जाता है या कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये उसी दोष के कारण जो कि पहले प्रिपरेशन नहीं हो पाता। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं। बहुत सारे ब्राह्मण मंदिरों में बैठ करके, अच्छे ब्राह्मण हैं, मैं मानता हूँ अच्छे ब्राह्मण अच्छी सलाह देंगे, पर मैंने बहुत सारे ब्राह्मणों से मैंने फोन पे डिस्कस किया है और कहीं पे अगर मुझे भी कोई कमी दिखती है, कोई आगे लगता है ऐसा, तो मैं भी डिस्कस कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, डिस्कस करने में कुछ नहीं जाता है। पर लगभग मेरा डिस्कस जो है जिससे भी किया है, जो मैं सवाल करता हूँ वही आगे से उसका रिजल्ट मिलता है और डिस्कस हमारा 100 की 100% ठीक रहता है। सही रहता। तो पंडित जी अभी तक आपने कितने जो भी व्यक्ति हैं उनकी जन्म कुंडली बनाई होगी अंदाजे से? कोई मोटा अंदाजा तो जी मैं ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, करीब करीब 50-60 हजार से ऊपर मेरी हाथ से जन्म पत्रियां निकल चुकी है और मैंने देखना कुंडली तो पता नहीं, मेरे ख्याल से 80 होगा, लाखों आदमी मेरे पास से आगे चले गए। मतलब कि हम अपने सब्सक्राइबर को कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल जी। एक्सपर्ट तो देखो क्या है, ज्योतिष हमारा ऐसा साधन है कि समुद्र है, हमें भी पूर्ण रूप से, हमारे केंद्राव साहब है उनको भी पूर्ण रूप से ज्ञान। हाँ बिल्कुल। ज्योतिष में जितना पढ़ेंगे, जितना रिसर्च करेंगे, उतना ही बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। किसी के बच्चे होने में प्रॉब्लम आ रही है, वो पंचम भाव है, अगर पंचम भाव में कोई राहु बैठा हुआ है तो बच्चे होने में प्रॉब्लम देगा। बिल्कुल। मंगल वहां पे बैठा है तो प्रॉब्लम देगा, बृहस्पति अगर वहां पे बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम देगा। और उसका समाधान सब आपके पास मिलेगा। समाधान यही है कि हमें जिस ग्रहों के वहां पे बैठा हुआ है, जिस ग्रह उसको भाव को देख रहा है कहीं से, तो वो उसका ही समाधान किया जाता है। कुछ कुंडलियों में क्या होता है कि पितृदोष भी होता है। पितृदोष के कारण क्या होता है कि घर में बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है, सुख शांति नहीं रहती है, क्योंकि पितृ कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ पूजा मांगते हैं, इसके अलावा और कुछ आदर सम्मान मांगते। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कुंडली में बहुत कुछ है। बिल्कुल। और जो खास करके वैदिक कुंडली, वैदिक कुंडली में जो 12 भाव मैंने आपको बताए हैं, पहला तन भाव, दूसरा धन भाव है, तीसरा छोटे भाई बहनों के लिए, चौथा अपने खुद के माँ बाप की मतलब माँ के लिए है या प्रॉपर्टी के लिए, पंचम भाव होता है वो बच्चे के पेट से संबंधित प्रॉब्लम या उसकी पढ़ाई से संबंधित, छठा घर रोग रिपुण कर्जे से है, सप्तम भाव अपने पति पत्नी या कोई आदमी अपने पार्टनर के लिए काम करता है, अष्टम भाव क्या होता है अचानक चोट देना, किसी को हार्ट फेल हो गया या किसी को अचानक एक्सीडेंट हो गया। नवा भाव हमेशा भाग्य का होता है। भाग्य मतलब भाग्य इसका कैसा रहेगा। अच्छा। 10वां भाव हम कर्म, जो कर्म कर रहा है उसका फल कितना मिलेगा, कैसा कर्म करेगा, कैसा कर्म करना चाहिए, इसको ऊपर डिपेंड करता है। 11वां भाव लाभ का, उसको लाभ कैसा मिलेगा। 12वां घर वे खर्चा, या किस चीज में इनका पैसा जाएगा, किस चीज में इनको दिक्कत होगी, या कहीं ये बाहर विदेश में जाकर के सेटल होंगे या बाहर विदेश में जाकर के अपना काम करेंगे। ये कुंडली का सारा उसी अंदर है। जो 12 भाव होते हैं वो पूरा इंसान का शरीर ढांचा बना होता है, तो उसी कुंडली से सारी चीज निकालती है। देखिए पंडित जी ने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई, एक एक भाव के बारे में गिनवाया कि किससे क्या हानि हो सकती है, किससे क्या लाभ हो सकता है। ठीक है पंडित जी, एक दो छोटे से क्वेश्चन थे। जी जी। जैसे कि आप भी हिंदुत्व के लिए बहुत ज्यादा कार्य कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज है, सतानंद जो समाज है हमारा, काफी ज्यादा कार्य कर, तो आप जो मैं अगर कंपटीशन में आज के टाइम में मैं देखता हूँ, जैसे कि अपने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, जी जी जी, या फिर एक और पंडित जी हैं मुझे उनका शायद नाम याद नहीं आ रहा, वो भी पर्चा निकालते हैं। जी 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 जी। तो ये सब थोड़ा सा मुझे समझाएंगे क्या है? देखो क्या होता है, किसी भी देवी देवता का इष्ट होगा और देवी देवता का जिसका भी वो स्मरण करते हैं, उनके आशीर्वाद से जिसको जो वचन बोल दिया वो सत्य है, वो सत्य है, बिल्कुल सत्य है। वो खुद बोलते हैं, बुलवाने वाला पीछे सपोर्ट में होता है, सपोर्ट में, चाहे वो बजरंगबली, उनके हाथ से उनके जबान से जो भी वाणी निकलेगी वो खुद नहीं निकालेंगे, वो ऑटोमेटिक ही भगवान जिस इष्ट से हैं वो उनकी वाणी के अनुसार वो कार्य होता है। बिल्कुल। हाँ, ये 200% है, इससे 100% ठीक है। ठीक है। हाँ चलिए, आपने भी
बहुत अच्छी बात इनको मैं अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बवाना से आगे बाजितपुर रहता था, वहां पे कहीं पे मैं एक हवन करने गया। जब कोविड चालू नहीं हुआ था, उसके 3 महीने पहले मैंने ये कह दिया था कि इस भारत पे बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। 3 महीने पहले सोचो। अभी जो बीजेपी सरकार आई है ये बहुत अच्छा हुआ है, और इसके लिए भी मैंने आज के अपने 15 दिन पहले इतना सटीक कह दिया था कि जी 50 से 52 सीट की मुझे पूर्ण उम्मीद थी। मैंने 200% ये कह दिया था कि जी 52 सीट बीजेपी की आएगी। अब वो 4 सीट कैसे रहेगी इसको मैं कह नहीं सकता। 4 सीट भी आ जाती है, लेकिन थोड़े थोड़े से मार्जिन से रही है। अभी भी हो सकता है, आप देखना, हो सकता है 52 सीट पूरी हो जाए, फिर बाबा की कृपा हो जाए। और कैसी होएगी हमको पता है। बिल्कुल। जो यानी आप बीजेपी सरकार बनने से दिल्ली में खुश हैं? मैं साल भर बीजेपी सरकार एक तो सनातन, बिल्कुल धर्म को बचाने वाली सरकार है, हर देवी देवताओं को आगे करने वाली है। देवी देवता आप देखो अयोध्या में क्या चमत्कार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा समाज चाहता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से हट करके अगर हम 1% थोड़ा सा राजनीति पे बात करें, तो केजरीवाल को और बीजेपी को आप किस नजरिए से देखते थे? आपका क्या नजरिया था केजरीवाल के प्रति और अभी गवर्नमेंट आई उसके प्रति? देखो, केजरीवाल जी ने अपना जो फर्स्ट में रुतबा दिखाया, अच्छा दिखाया, पर उन्होंने बाद में जाकर के क्या किया वो समझ से बाहर है। क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है उनको कहीं कोई लाभ नहीं दिया। बिल्कुल। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी उसी नौकरी के अधीन है, अगर उनका गुजारा उसमें, देखो क्या महंगाई तो बहुत बढ़ गई। उनका जो आज के 25 साल पहले जो सैलरी थी आज भी वही सैलरी है। 20 साल किसी ने जॉब कर ली, 15 साल जॉब कर ली, वो कहाँ जाएगा? आप 15 साल बाद में उसको वहां से निकाल देते हो, तो वो कहाँ जाएगा? क्योंकि उसकी जो एज थी वो तो उसने समाज में, मतलब उसमें डिपार्टमेंट में उसने सारा कुछ लगा दिया। अब वो 50 साल का है, 55 साल का है, वो कहाँ जाएगा? कुछ चीजें क्या होती है, करना होता है। उसने रोक दिया, ये हो सकता है राजनीति में कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं, हम भी मानते हैं, पर कम से कम 10 डिपार्टमेंटों में से 2 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट को तो वो अपना कर ही सकता था। हाँ बिल्कुल कर सकता। ठीक है। कुछ चीजें फ्री अच्छा नहीं है। हाँ, फ्री की आदत किसी को भी नहीं डालनी चाहिए। देखिए, ये पंडित जी भी कह रहे हैं कि फ्री की आदत डालना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये है कि पंडित जी का कहना है फ्री ना डाल करके घर में किसी को रोजगार दे दो, फ्री जो रोजगार दे दो, कोई चीज फिक्स कर दो, जैसे 200 यूनिट फिक्स किया, चलो हाँ। ठीक है, अच्छी बात, पर ये 200 यूनिट भी मुझे अच्छा नहीं लगा। इस पे भी अगर 100 रुपए 50 रुपए चार्ज रख देते ना तो भी ठीक था। लेडीज की टिकट जो दिल्ली में फ्री कर रखी है, उसमें आम आदमी को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है? कि भीड़ ज्यादा हो रही है। अगर उसमें 5 रुपए का भी टिकट रख देता तो कोई भी उसमें ऐतराज नहीं करता। तो ये बड़ी एक समस्या। राजनीति इस तरह नहीं, राजनीति का फायदा आप कहीं उस समाज के लिए, किसी धार्मिक काम के लिए, या किसी को रोजगार देने के लिए, तो उसमें अगर ये करें तो बढ़ावा तो ज्यादा अच्छा है, मेरा मानना ये। बाकी बीजेपी अच्छा है, हाँ, हिंदुत्व के लिए जो कि पंडित जी ने बताया कि बीजेपी के अच्छा करेगी। क्या था कि 45 से 55 सीटें 52 सीटें बीजेपी को आएंगी। और देखिए, इनके मुंह पे क्या माँ सरस्वती विराजमान हो गई है, कुछ भी विराजमान, आप कुछ भी कह सकते हैं, या बाबा का आशीर्वाद कह सकते हैं, लेकिन 48 सीटें बीजेपी लेकर आ गई। मैंने तो 45 से 52 भी नहीं, मैं तो क्लियर ही कहा जी 51 या 52 सीट आएगी, क्लियर ही था मेरा। तो ये देखो, ऐसा है ना, हम और आप तो सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो कि जो ये पहले भविष्यवाणी करते हैं, तो ये कोई वो तो होते नहीं। देखिए पंडित जी ने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, हालांकि हमने वीडियो बाद में बनाई है, ये बीजेपी सरकार बनने के बाद बना रहे हैं हम वीडियो, लेकिन पंडित जी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इतनी सीटें डेफिनेटली आनी ही आनी है। अब चाहे आप इसे कुछ भी मानिए, चमत्कार मानिए, या फिर बाबा का आशीर्वाद मानिए, या पंडित जी की जुबान पर माँ सरस्वती विराजमान है वो मानिए, कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा पंडित जी, अगर किसी पर्सन को, किसी बड़े व्यक्ति को, या किसी को भी अपनी कुंडली बनवानी हो, तो वो आपसे किस तरीके से संपर्क कर सकता है? कोई नहीं, आके हमें संपर्क करे, और हम जो से, वैसे तो हम ज़्यादा चार्ज लेते नहीं हैं, जैसा ये हमारे भक्त का स्वभाव या उसके हिसाब से बजट होता है, उस हिसाब से काम हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है।
हाँ, हम कोई अभी हमने कोई ऐसा फीस वीस नहीं, सिर्फ अगले का काम होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए। काम होना चाहिए और श्रद्धा से भाव से आया। बिल्कुल। दूसरा, हम ज्योतिष में हर कुछ देख करके उनका रिजल्ट पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं। दूसरा, हम हर बीमारी का इलाज भी करते हैं। अच्छा, इलाज जैसे किसी भी तरह की बीमारी हो, हमें कुछ नहीं है, 2 लौंग दी जाती है वो बाबा की नाम की, और एक झाड़ा लगाया जाता है। वो झाड़ा उनको कंटिन्यू 7 बार लगाना होता है। सर ये जो आप बता रहे हो, जो ये झाड़ा है और जो उपाय और सॉरी ठीक होने के जो बता रहे हो आप कि किसी भी बीमारी का समाधान हो सकता है, ठीक है, तो वो श्याम बाबा की कृपा से झाड़े से जो भी आप दोगे प्रसाद वगैरह लौंग वगैरह, तो आप जो बता रहे हो वीकली में मतलब कोई एक दिन पर्टिकुलर है या फिर किसी भी दिन? देखो, अभी हमने कोई पर्टिकुलर नहीं रखा है। हाँ, ठीक है। बाकी हम ये एकादशी से शुरू करते हैं, शुक्ल पक्ष की से। अच्छा, ये शुक्ल पक्ष से शुक्ल पक्ष की एकादशी से हम शुरू करके उसके बाद उसको हर हफ्ते आ रहा होता है, क्योंकि बाबा का दिन शुक्ल पक्ष का एकादशी का शुभ है। एकादशी को हम उनके यहाँ झाड़ा लगाएंगे और एकादशी को हम उनको 2 लौंग देंगे। वो 2 लौंग उनको खानी होगी, वो चाहे किसी भी तरह खाएं, उसको हम अच्छी तरह से समझा के भेजते हैं और अच्छी तरह से आगे बात भी कर लेते हैं उनसे। उसके बाद फिर हर हफ्ते आना होगा। और सर इसका रिस्पॉन्स कितने % मैं समझूं? भाई अभी तक जो रिस्पॉन्स है हमारा लगभग 99% रिस्पॉन्स रहा है। बहुत अच्छी बात है सर। 99% रिस्पॉन्स रहा है, कोई 1% ऐसा है। हाँ। और दूसरी क्या है कि हम उनकी कोई दवाई भी नहीं बंद करवाते हैं, साथ में दवाई हाँ, भी जो किसी भी एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाई हो चाहे देसी हो, किसी भी तरह की हो चाहे एलोपैथिक, वो दवाइयाँ कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, सिर्फ हाँ। झाड़ा और लौंग, बिल्कुल किसी भी तरीके की दवा बीमारी हो, कैंसर से लेकर बिल्कुल के हार्ट बिल्कुल वगैरह किसी भी तरह की बीमारी। जो भी कुछ। हाँ, एक बार ही आए और अच्छी अजमाए बात है। हमारे यहाँ पे 7 हफ्ते। इसकी कोई फीस वगैरह? नहीं, कोई फीस नहीं है सर। कोई बाबा फीस के चरणों में जो भी वो हाँ, देखा जो जाए, भी वो चाहे तो यहाँ मंदिर के वो लिए तो क्या जो कुछ भी करे। आपकी जो श्रद्धा है, चाहे आप 1 रुपए से लेकर के 1 करोड़ 1 लाख जो भी आप देना चाहो, वो आपके ऊपर श्रद्धा है। पंडित जी के साइड से आप पे कोई दबाव नहीं है कि आप चाहे 1 2 या 10 दो, कोई दिक्कत नहीं। वो पंडित जी अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने लिए नहीं चाहिए भी नहीं, भगवान का दिया हुआ इनके पास बहुत कुछ है। ये सिर्फ क्या पंडित भगवान के, क्योंकि देखो बहुत से भक्त ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं हम फ्री में कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि पंडित जी के पास बहुत से भक्त ऐसे हैं। पंडित जी ने हमने ऑफ द कैमरा में हमें बात हुई थी पंडित जी से, तो बहुत से भक्त ऐसे आते हैं कि पंडित जी आप हमें दवाई दे रहे हो तो हम आपसे फ्री में नहीं लेंगे, बेशक से 21 रुपए लो 101 रुपए लो। तो पंडित जी ने कहा मुझे मत दो, आप बाबा के चरणों में रखो जो भी रखो, बिल्कुल, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं पैसे लूँ, मैं अपने सक्षम हूँ। तो पंडित जी का ये कहना था। और दोस्तों अगर किसी भाई को कोई बीमारी हो तो प्लीज़ पंडित जी से हम डिस्क्रिप्शन में अपने नीचे यहाँ की लोकेशन डाल देंगे और यहाँ के पंडित जी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। पंडित जी अगर हम आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर अपने सब्सक्राइबर को दें, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन एड्रेस यहाँ पे है वो जैन नगर गली नंबर 3 रोहिणी सेक्टर 38। हमारा यहाँ खाटू धाम के नाम से है, खाटू धाम जैन नगर गली नंबर 3। यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर भी है, वो 6 नंबर में है, पर हमारा जो है वो गली नंबर 3 सोम बाजार रोड खाटू धाम। कोई आपसे मिलने का कोई टाइम टेबल? बिल्कुल, देखो अपॉइंटमेंट लेके आए। हाँ, क्योंकि व्यस्त बिल्कुल, देखो जी अपॉइंटमेंट लेके आए। हाँ, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आए। हाँ। बिना देखो बिना फोन करे बिना अपॉइंटमेंट लिए कोई भी मेरा भाई या कोई भी सब्सक्राइबर ना आए। क्यों? क्योंकि पंडित जी क्या है व्यस्त टाइम में रहते हैं। अब व्यस्त में क्या, अगर आप फोन करके आओगे तो पंडित जी भी फ्री रहेंगे और आपको मिलने में आसानी होगी, क्योंकि आपके लिए भी पंडित जी 2-4 मिनट निकाल पाएंगे। अगर आप फोन करके आओगे, पहले अपॉइंटमेंट लेकर के आओगे तो पंडित जी आपको 2 मिनट मिल पाएंगे। अदरवाइज आप डायरेक्ट आ जाओगे तो वो फिर पंडित जी का मिलना पॉसिबल है, फिर तो आपको श्याम बाबा के दर्शन करके ही वापसी जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं लगभग दिल्ली में कम रहता हूँ, बाहर ज्यादा जाना होता है, मैं क्लाइंटों के पास बाहर भी जाता हूँ, इसलिए। अच्छा पंडित जी, एक और छोटा सा मेरा क्वेश्चन था जाते जाते, लास्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा सुना है कि ये जो ऊपरी हवा है, जो नेगेटिव एनर्जी, तो ये सबका भी समाधान पॉसिबल है? बिल्कुल, हर चीज का समाधान है। और ऊपरी हवा या ऐसा कुछ नहीं है तो वो ग्रहों के अनुसार है। ये मैं 200% गारंटी से कहता हूँ कि कहीं पे उसकी कुंडली में ग्रहों की ऐसी दशा आई है जिससे क्या होता है कि उसके माइंड की जो है वो, या कुछ उसके शरीर के अंदर जो है वो इस तरह की वो नेगेटिविटी आ जाती है, तो उसके कारण लगता ऐसा है कि कोई ऊपरी हवा है। पर हम ऐसे है कि ऊपरी की हवा को सबको या कहीं खत्म कर देते। चलिए देखिए, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि आधे से ज़्यादा समस्या को समाधान पंडित जी के पास ही मिल जाएगा। नेगेटिव एनर्जी का भी
प्लस में किसी दवाई वगैरह कोई आपको रोग है तो भी आप पंडित जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जन्म पत्री वगैरह नहीं है या फिर आप अपने भविष्य के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पंडित जी आप, अगर पंडित जी कोई मान के चलिए, क्योंकि हमारा कोई बंदा दूर से आपको कांटेक्ट करे, बिल्कुल फोन पे कांटेक्ट करना चाहे तो उसके लिए कोई दिक्कत हाँ नहीं हो है? जाएगा, कोई क्योंकि बहुत से बंदे क्या कहते हैं कि सर हमारे पास आने का टाइम नहीं है, फोन कॉन्टैक्ट पे 24 फोन चालू रहता है अपना, आप जी। कभी भी फोन कॉल कर सकते हैं, उसका पूर्ण रूप से जवाब मिलेगा। ठीक है। हाँ, अगर उस टाइम कॉल नहीं उठाई तो थोड़ी देर बाद बैक हाँ, बैक कॉल कर ली जाएगी, क्योंकि पंडित जी क्या है थोड़ा सा व्यस्त लाइफ रहती है पंडित जी की भी, तो इसलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद में आई होगी। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला। श्याम बाबा की कृपा है, बिल्कुल जी, बिल्कुल आप आए हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पंडित जी आप हमारे चैनल के लिए, सब्सक्राइब के लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखो बहुत अच्छा आपका चैनल है और आप इसको जो भी है इसको सरप्राइज करें और जो बटन दबाने का होता है सब्सक्राइब एंड लाइक वगैरह शेयर वगैरह जो भी है आप लोग कर दीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।